Warm greetings to all of you. In this short video, we are going to discuss about the vacuoles. As the title suggests, vacuoles क्या होते हैं? मल्टीटास्कर्स है सेल के अंदर मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क वो परफॉर्म करते हैं और मेनली उनका फंक्शन है टू एक्ट एज अ स्टोरेज यूनिट, जहाँ पर सारी चीज़ें मटीरियल इनसाइड द सेल विल बी स्टोर्ड. चलिए लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक. सबसे पहले देखते हैं वैक्यूल्स क्या होते हैं. तो वैक्यूल्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज. यस, एक टाइप के सेल ऑर्गेनेलीज है, मेम्ब्रेन बाउंड है, मेम्ब्रेन है आसपास उनके, कवर कर रहा है पूरे मटेरियल को. इससे पता चल जाता है कि वैक्यूल्स एक यूकैरियोटिक सेल का कंपोनेंट है. एज द फर्स्ट पॉइंट इज टेलिंग यू दैट द वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज और सैक्स इनसाइड विच सर्टेन मटेरियल्स विल बी स्टोर्ड. प्रोमिनेंटली दे आर फाउंड इन प्लांट सेल्स. बहुत ईजिली प्लांट सेल के अंदर रहते हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. प्लांट सेल में मेनली पाए जाते हैं यूजुअली एज अ सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स के अंदर वो बड़े और सिंगल होते हैं. एक ही वैक्यूल रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा, सेंट्रली लोकेटेड रहेगा, सेल के बिल्कुल बीचों बीच में, समवॉट लाइक दिस, बिल्कुल बीचों बीच में प्रेजेंट रहेगा ये वैक्यूल प्लांट सेल के केस में. और इसी की वजह से जो बिल्कुल बीचों बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल प्लांट सेल के लोकेटेड है, समटाइम्स क्या होता है कि न्यूक्लियस भी इसकी वजह से पेरीफेरी की तरफ साइड में धकेल दिया जाता है, जो कि हम लोगों को नॉर्मली प्लांट सेल जब हम लोग माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं, मेनली अनियन पीलिंग्स, ईजिली वहाँ पर ऑब्जर्व हो जाएगा एक बड़ा सा वैक्यूल, जिसकी वजह से न्यूक्लियस इज एक्चुअली गेटिंग पुश्ड टूवर्ड्स द पेरीफेरी, साइड की तरफ धकेल दिया जाता है. एनिमल सेल्स में अगर बात करें तो वैक्यूल्स थोड़े कम होते हैं रिलेटिव टू प्लांट सेल्स ऑब्वियसली, एंड स्मॉलर इन साइज, थोड़े छोटे होते हैं साइज में और कम होते हैं एज कम्पेयर टू प्लांट सेल्स, राइट. देन हियर वी कम टू अ फन फैक्ट. एक इंपॉर्टेंट फन फैक्ट है कि प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल हमने जैसे ऊपर देखा कि बड़े होते हैं, सिंगल होते हैं, सेंट्रल होते हैं, लेकिन वो कितने बड़े होते हैं? नियरली सम प्लांट सेल्स एक्चुअली कंटेन अप टू 90% ऑफ द साइज, टोटल साइज का, सेल के टोटल साइज का 90% ऑफ द साइज इज एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय अ सेंट्रल वैक्यूल समटाइम्स. यस, सो कुछ प्लांट सेल्स के अंदर आपको इतने बड़े भी वैक्यूल्स दिखाई देंगे जो सेल के टोटल साइज का 90% साइज ऑक्यूपाई कर रहे हैं. इतना बड़ा एरिया ऑफ द सेल इज एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय अ वैक्यूल. ऑलराइट, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, द स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ वैक्यूल. कैसे बने होते हैं, इंटरनल मटेरियल क्या होता है वैक्यूल के अंदर. So now we are coming to the structure and composition of vacuole. Exactly structure vacuole का क्या होता है, किस membrane से घिरा रहता है और अंदर क्या material है, उसका composition क्या है, we are going to discuss in this slide. Vacuoles are bound by semi-permeable membrane. Obviously हमने देखा कि एक eukaryotic cell का component है जो semi-permeable membrane, एक टाइप के membrane से घिरा हुआ है. semi-permeable membrane से जिस membrane को हमने बोलना है tonoplast membrane, important point है. सो द मेम्ब्रेन इज एक्चुअली सेमी परमिएबल. ये मेम्ब्रेन जो घेर रखा है सारे हमारे वैक्यूल के इंटरनल मटेरियल को, ये मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है. इट विल अलाउ सर्टन मटेरियल, सर्टन मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट, एंड इट वोंट अलाउ सर्टन अदर मटेरियल, सर्टन अदर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट. कुछ खास मटेरियल को ही अंदर आने देगा, कुछ खास मटेरियल को ही ज़रूरत पड़ने पर बाहर जाने देगा. हर किसी मटेरियल को अंदर या बाहर आने के लिए अलाउ नहीं करेगा. इट इज़ सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल. All right, and it's called a tonoplast membrane. Important point. Let's move on to the next point. Vacuoles contain cell sap or vacuolar fluid. So vacuole के अंदर क्या है? vacuole के अंदर है cell sap. Yes, cell sap, और it's called vacuolar fluid. नाम से पता चलना चाहिए. vacuolar fluid यानी कि vacuole के अंदर वाला fluid या something which is inside the vacuole. That fluid which is inside the vacuole. Composition of the cell sap differs in different types of cell. Obviously. जिस प्लेस पर वैक्यूल प्रेजेंट है, अगर वो लीफ के सेल्स के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट है तो पॉसिबली उसके अंदर मौजूद वैक्यूलर फ्लूइड का कॉम्पोजिशन अलग होगा. अगर वो रूट्स के अंदर का वैक्यूल है तो रूट्स के अंदर सेल सैप या वैक्यूलर फ्लूइड का कॉम्पोजिशन अलग होगा, बिकॉज इट इज स्टोरिंग सर्टन डिफरेंट थिंग्स इन केस ऑफ लीफ एंड इन केस ऑफ रूट्स. तो रूट्स के अंदर के वैक्यूल्स के अंदर का मटीरियल डिफरेंट हो सकता है एज कम्पेयर टू द वैक्यूल प्रेजेंट इन द लीव्स. It's a storehouse of various ions and thus vacuole is hypertonic to cytosol. तो ये ना सिर्फ कुछ अलग अलग टाइप के वेस्ट मटेरियल को कंटेन कर रहा है, कुछ अलग अलग टाइप के यूजफुल मटेरियल को कंटेंट कर रहा है, और समटाइम्स इट इज़ यूज्ड एज अ स्टोरेज यूनिट. जो चीज़ें हम लोगों को आगे के लिए बचा के रखनी है, प्लांट के केस में आगे के लिए काम में आने वाली है, उन चीज़ों को भी समटाइम्स ये स्टोर करके रख सकता है. एट द वेरी सेम टाइम इट
ऑल्सो स्टोर्स सर्टन आयंस एज वेल, बहुत सारे आयंस, यस आयंस भी वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे जिसकी वजह से हाइपरटोनिक हो जाता है एज कंपेयर्ड टू द साइटोसोल. दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्वियसली. Now let's move on to the next topic which is functions of vacuole. Let's see क्या function exactly carry out करते हैं vacuoles. ठीक है, तो small vacuole जो seed के अंदर होते हैं normally वो certain plants के अंदर protein को store कर रहे होते हैं. Now we know that seeds are very rich in protein content. So mainly ये protein content जो seed में आता है वो seed के cells में exactly vacuoles के अंदर store करके रखा जाता है. So small vacuoles in the seeds contain stored proteins. वैक्यूल्स कंटेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, जो वेस्ट मटेरियल है, प्लांट्स का वेस्ट मटेरियल है, किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो, किसी कंपाउंड के फॉर्म में हो, वो मटेरियल विल बी स्टोर्ड इनसाइड दी वैक्यूल्स एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. सम वैक्यूल्स कंटेन कंपाउंड्स दैट आर हार्मफुल और इवन अनपैलेटेबल टू द हर्बिवोर्स. कुछ जो वैक्यूल्स होते हैं वो कुछ ऐसे हार्मफुल कंपाउंड भी अपने अंदर कंटेंट करके रखते हैं जो कंपाउंड हर्बिवोरस एनिमल्स के लिए पॉसिबली हार्मफुल हो सकते हैं, अनपैलेटेबल हो सकते हैं, जिसको खाकर पॉसिबली वो हर्बिवोरस एनिमल को कुछ तकलीफ हो जाए, एंड ऑल बिकॉज ऑफ इट दैट हर्बिवोरस एनिमल विल actually you can say like it will get repelled from that plant. वो दूर चला जाएगा उस प्लांट से, उसको नहीं खाएगा क्योंकि उसको पता चल गया कि इस प्लांट के अंदर कुछ तो भी ऐसी हार्मफुल चीज़ है. तो ये हार्मफुल चीज़ समटाइम्स जो हर्बिवोरस नहीं खाना चाहते प्लांट में, वो कहाँ स्टोर करके रखी जाती है? इनसाइड दी वैक्यूल. यस, सो इनसाइड दी वैक्यूल. लेट्स सी. Some vacuoles contain compounds that are harmful or even unpalatable to the herbivorous. Herbivorous animals के लिए harmful feel होंगे, harmful effect रखने वाले कुछ material भी हमारी vacuoles के अंदर होते हैं, store करके रखे जाते हैं. And fun fact once again that attractive colors of the petals are due to storage of such pigments in vacuole. तो ना सिर्फ ये स्टोरेज मटेरियल के स्टोरेज कंपार्टमेंट की तरह ऐड करते हैं, एक स्टोर रूम की तरह ऐड करते हैं सेल के, प्रोटीन कंटेंट करके रखते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कंटेंट करके रखते हैं, कुछ हार्मफुल मटेरियल भी कंटेंट करके रखते हैं ताकि एनिमल्स उस प्लांट से दूर रहे जिस प्लांट्स के अंदर भी हार्मफुल मटेरियल वैक्यूल के अंदर स्टोर्ड है. बल्कि यही वैक्यूल समटाइम्स कुछ स्पेशल पिगमेंट्स भी स्टोर करके रखते हैं. अट्रैक्टिव कलर्स ऑफ द पेटल्स आर एक्चुअली ऑल बिकॉज ऑफ द वैक्यूल्स कंटेनिंग वेरियस सॉर्ट ऑफ पिगमेंट्स. यस, और यही पिगमेंट्स यहाँ दिखाए गए. एज यू कैन सी इट्स अ फ्लावर ऑफ अडीनियम. सो इस फ्लावर के अंदर भी आप देखिए कितने सुंदर से वैरायटी ऑफ कलर्स एंड शेड्स, डिफरेंट शेड्स ऑफ पिंक ऑन द सेम फ्लावर वी कैन सी. सो ये सारे शेड्स और अट्रैक्टिव कलर्स, रेड, येलो, ऑरेंज एंड वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स विच वी कैन सी ऑन द petals of flowers are all because of the vacuoles. vacuoles के अंदर ये colored pigment present रहते हैं और यही colored pigments हम लोगों को variety of colors achieve करने में on the plants, on the flowers help करते हैं. Let's move on to the next point. Some other interesting functions of the vacuole. Let's see which are those interesting functions of the vacuole. Intake of food of foreign particle by phagocytosis involves formation of vacuole. Whenever a phagocytosis process is going on, जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में भी डिपिक्ट किया गया है, phagocytosis in macrophages. Macrophages is a part of our immune system. तो immune system के जो cells है macrophages, वो क्या करते हैं? बैक्टीरिया को और certain other harmful antigens को पकड़ कर अपने अंदर ingest कर लेते हैं, अंदर खींच लेते हैं. And by this way they are actually digesting the harmful material like bacteria. In this case, in this diagram, as you can see, microorganisms are getting ingested by the macrophages. So intake of food of foreign particle by phagocytosis involves formation of vacuole. जैसे ही यहाँ पर microorganisms को phagocytosis के थ्रू हमारे macrophages ingest कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ? ये एक vacuole फॉर्म हुआ. एग्जैक्टली ये एक वैक्यूल फॉर्म हुआ और ये वैक्यूल एग्जैक्टली कंटेंट कर रहा है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम दे विल गेट डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोम कंटेनिंग एंजाइम्स. लाइसोसोम आएगा, मर्ज हो जाएगा हमारे वैक्यूल से जो सडनली फॉर्म हुआ है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर आ गए हैं, हमारा लाइसोसोम उससे मर्ज हो जाएगा. लाइसोसोम्स के अंदर यू नो दैट लाइसोसोम्स कंटेन्स वेरियस हार्मफुल एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच विल किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज यू कैन सी इन द नेक्स्ट स्टेप. यहाँ पे सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट हो गए हैं, ये वैक्यूल के अंदर ही डाइजेस्ट हो गए हैं और इस पूरी प्रोसेस में हमें हेल्प हुई है वैक्यूल की. जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर थे उनको हमारे मैक्रोफेज ने अंदर ले लिया, उनको डाइजेस्ट किया लाइसोसोम की हेल्प से, और ये सब करने के लिए हमने क्या फॉर्म किया इनसाइड द मैक्रोफेज? वैक्यूल फॉर्म किया. राइट, सो हियर वैक्यूल बिकम one of the most important steps
right? Let's move on to the next topic, next point, the paramecium. Okay, excretion in paramecium, excretion and osmoregulation takes place by contractile vacuole. आप माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देख सकते हैं. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक बहुत ही क्लियरली विजिबल चीज़ होती है. बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे जिसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्लियरली विजिबल है पैरामेशियम का. सो एक्सक्रीशन पैरामेशियम के अंदर और ऑस्मो रेगुलेशन पैरामेशियम के अंदर ये भी फैसिलिटेट किया जाता है किसके थ्रू? वैक्यूल्स के थ्रू. यस, देन वैक्यूल्स मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ द सेल, मेनली इन केस ऑफ प्लांट सेल. Plant cell, we know that plant cells are turgid, and who is responsible for the turgidity of plant cell apart from various other aspects of turgidity of plant cell? Mainly vacuoles उसके लिए act करते हैं, क्योंकि हमने पहली या दूसरी स्लाइड में देखा था क्या कि plant cell का 90% of the area sometimes is actually occupied by the vacuoles. So vacuoles are playing a key role in turgidity, maintaining the turgidity of the cell. Right? Let's move on to the next topic. If you like this content, you can like this video on the YouTube, you can subscribe our channel, and you can share this same video to your near and dear ones and your friends who needs this information. Alright guys, so thank you for watching, and we'll meet some other time with some other topic. Thank you all.